आज का हम लोग का पहला प्रश्न है 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, यही हम लोग को ज्ञात करना है। क्या पूछ रहा है, बोल रहा है 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 32 वस्तु का क्या एसपी विक्रय मूल्य, 38 वस्तु के क्रय मूल्य, 38 वस्तु का क्या सीपी क्रय मूल्य के बराबर है, यानी दोनों आपस में क्या है बराबर है। अब क्या करेंगे हम लोग, एसपी के लिए बराबर के दूसरे साइड में जो अंक होगा वही हम लोग का एसपी का मान होगा, तो आ जाएगा 38। सीपी के लिए बराबर के दूसरे साइड में जो अंक होगा वो सीपी का मान होगा, तो 32 आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, काट देंगे, तो 19 दूना 38, 16 दूना 32, क्या हो गया, ये सीपी यानी 16 क्या है क्रय मूल्य, ये क्या है विक्रय मूल्य, यानी कि 16 का सामान 19 में बेचा गया, कितने का फायदा हो गया 3 का लाभ। ये रुपया में नहीं है, अनुपातिक मान है। ऐसा नहीं कि इसको 16 रुपया बोल देंगे, 16 रुपया नहीं बोलेंगे, बोलेंगे 16 का मान 19 में बेचा गया, अनुपात में है, इसमें है अनुपात में। तो लाभ कितना का हो गया 3 का, तो प्रतिशत लाभ के लिए लाभ बटा क्या क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य है क्रय मूल्य इंटू क्या 100, काट देंगे। अब तो 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 25 बार में, 25 चौक 100, 25 किया 75 बटा क्या 4, 4 से भाग देंगे 18 चौक 72, 3 बचा 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, 18.75% का क्या हुआ लाभ हुआ। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 18.75% का लाभ। हम लोग का अगला प्रश्न है, कमल ने 980 रुपए में 18 खिलौने बेचे, कितना खिलौना 18 खिलौना बेच रहा है, जिससे उसे 4 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य कितना था, यानी एक खिलौना कितना में खरीदा गया, यही हम लोग को निकालना है। अब यहाँ क्या हो रहा है, लाभ यह हानि हो रहा है, क्रय मूल्य निकालना है, तो हानि हो या लाभ हो उसके लिए क्या क्या हम लोग के पास होना चाहिए, सीपी यानी जितना में माल खरीदा, ये बोल रहा है हानि तो लॉस, और एसपी यानी लाभ या हानि लेकर के हम लोग बेचते हैं। अब यहाँ क्रय मूल्य क्या होगा, हानि क्या होगा और बेचेगा कितना में, तो सबसे पहले हानि तो ये बोल रहा है, कितना बोल रहा है 4 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, हानि बोल रहा है कि 4 होता है, लेकिन सीपी कितना एसपी कितना, तो यहाँ हानि जो हो रहा है 4 खिलौनों का वो किस पर हो रहा है, क्रय मूल्य के बराबर, 4 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर। तब उस हालत में हम लोग क्या करेंगे, टोटल खिलौने के संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग, इसी को सीपी की जगह पर रखेंगे, यानी सीपी हो जाएगा हम लोग का 18। लेकिन यही क्रय मूल्य के जगह पर अगर ये बोलता कि 4 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि है, यहाँ यदि विक्रय मूल्य बोलेगा, हानि या लाभ अगर विक्रय मूल्य पर होता तो इसको क्या मानते हैं हम लोग, तब इसको हम लोग विक्रय मूल्य यानी एसपी मान लेते हैं। फिलहाल के लिए क्या बोल रहा है कि क्रय मूल्य के बराबर हानि है, क्रय मूल्य के बराबर, तो इसको क्रय मूल्य के जगह पर रखेंगे, हानि कितना 4 का रख दिए यहाँ। अब 18 का माल 4 हानि पर बेच रहा है, यानी 4 कम करके बेचेगा तो कितना बेच देगा, तो 18 में 4 का कमी करेंगे, कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ये हो गया हम लोग का अनुपातिक मान, न कि एक्यूरेट। क्यों, क्योंकि ये 18 क्या है, रुपया नहीं है, खिलौना है, खिलौना का संख्या है, हम लोग को निकालना रुपया में, तो ये काम जो किया गया ये अनुपातिक मान निकालने के लिए किया गया, यानी अनुपात में आया। हम लोग कह सकते हैं कि अनुपात में हम लोग का क्रय मूल्य 18 है, हानि 4 है और विक्रय मूल्य 14 है। अब ये बोल रहा है कि टोटल हम खिलौना कितना में बेचे, 980 में, क्यों बोल रहा है ना 980 में 18 खिलौना बेचा, यहाँ विक्रय मूल्य 14 आया, लेकिन ये बोल रहा है कि कितना बेचा 980, तो कह सकते हैं कि 14 का मान इतना, क्योंकि ये भी विक्रय मूल्य ये भी विक्रय मूल्य, ये अनुपात में है, ये एक्यूरेट रुपया में है, तो एक का मान कितना आ जाएगा, तो 14 एकम
14 एकम 14, 14 सत्ते 98। एक का मान कितना आ गया? 70। ये किसमें था? रुपया में। यानी कि एक खिलौने का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये सी, 70 रुपया। क्यों? अब आप बोलिएगा कि आप तो ये जो मान निकाले हैं वो विक्रय मूल्य से निकाले हैं, तो ये एक खिलौना का विक्रय मूल्य होगा? नहीं, क्योंकि ये क्या आया है? अनुपातिक मान है। निकाल के देख लेते हैं हम लोग। एक का मान 70, तो 18 का मान कितना? क्यों? क्रय मूल्य पूछ रहा है ना, तो क्रय मूल्य का अनुपात ये हम लोग का। एक का मान 70, तो 18 का मान कितना? 18 में 70 तो गुना कर देंगे, तो ये क्या हुआ? 18 खिलौना का क्या हुआ? क्रय मूल्य आ गया। अब 18 खिलौना का क्रय मूल्य ये, तो एक खिलौना का क्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे? खिलौना कितना? टोटल 18, तो 18 से भाग देंगे, क्या आ जाएगा? 18 से 18 गया, 70 आ गया। यानी कि यहाँ जो मान आया था वही ना यहाँ आया। तो इतना न करके हम लोग क्या करेंगे कि जब भी एक खिलौना का दाम पूछेगा तो यहीं से हम लोग का आंसर आ जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तुओं को कुल 420 में बेचा। कितना सामान? 12 सामान, जिसमें उसे 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यही ज्ञात करना है। यानी एक का मान क्या होगा। जैसे उसको बनाते वैसे बनाएंगे। अब लाभ या हानि हो रहा है, तो लाभ या हानि कब कब होता है? किसी वस्तु को हम लोग खरीदते हैं, खरीदने पर लाभ या हानि होता है, तो ये तो बोल रहा है कि हानि हो रहा है, लिख दिए लॉस। अब हानि हो रहा है तो खरीदा इतना में हानि हुआ, तो उसको बेचेगा, एसपी यानी सेलिंग प्राइस। अब जो यहाँ लॉस हो रहा है, लॉस को लॉस के रूप में लिख देंगे। कितना लॉस हो रहा है? 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, तो 7 का लॉस लिख दिए, 7 का हानि। लेकिन सीपी कितना या एसपी कितना? तो सीपी निकलेगा कि एसपी निकलेगा? तो देखेंगे हानि जो हो रहा है 7 का, वो किस पर हो रहा है? क्रय मूल्य पर। जिस पर लाभ या हानि होगा, जिस पर लाभ या हानि होगा वही हम लोग इसको मान लेंगे। जैसे क्रय मूल्य पर हानि हो रहा है, तो टोटल वस्तु को क्या मान लेंगे हम लोग? क्रय मूल्य के जगह पर रखेंगे। यानी ये हो गया हम लोग का सीपी। अब खरीदा इतना में 7 का घटा हो गया, तो बेचा कितना में? तो 12 में 7 कम, कितना में बेच दिया? 5 में। अब हम लोग इतना में बेच रहे हैं, अनुपातिक मान हम लोग का ये आया। लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं, टोटल सामान 420 में बिका है, तो कह सकते हैं कि 5 का मान 420, क्योंकि अनुपातिक विक्रय मूल्य ये है और ये एक्यूरेट बोल रहा है कि 420 रुपया में बिका है। तो 5 अनुपात का मान 420, तो एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 अठे 40, 5 चौक 20। एक का मान कितना आ गया? एक का मान 84। पूछ क्या रहा था? एक वस्तु का क्रय मूल्य, तो एक का मान 84 आ गया, तो हम लोग का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा एक वस्तु का? ऑप्शन नंबर सी, 84 रुपया। क्यों? वही काम। अब एक का मान 84 है, तो 12 का मान कितना हो जाएगा? 12 गुने 84, यानी टोटल वस्तु का क्रय मूल्य। अब टोटल वस्तु का क्रय मूल्य इतना, तो एक वस्तु के लिए क्या करेंगे? टोटल वस्तु से भाग देंगे, 12 वस्तु था, 12 से भाग देंगे, 12 गया, 84 आ जाएगा। तो यहाँ ये काम न करके डायरेक्ट हम लोग देखेंगे कि ये हम लोग का आंसर आ गया, ताकि इसका समय बच जाए। ये किसके लिए? सिर्फ एक वस्तु का पूछेगा तब। अब बोलता टोटल, तो टोटल के लिए यही आएगा, 12 गुने 84। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि 33 मीटर का कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? ठीक है, क्या सीपी होना चाहिए, यानी किसी वस्तु को पहले खरीदेंगे तभी तो लाभ या हानि होगा। खरीद लिए, अब खरीदने के बाद क्या बोल रहा है कि 11 मीटर का क्या हो रहा है? 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। कितना? 11 मीटर कपड़ा लिख दिए। अब बेचेगा भी उसको,
11 का लाभ लेकर के बेच रहा है, क्या करेंगे हम लोग? पहले सीपी दे रहा है कि एसपी दे रहा है? तो अभी पिछले प्रश्न में हम लोग पढ़े थे कि लाभ देखेंगे कि लाभ या हानि किस पर हो रहा है। तो यहाँ किस पर हो रहा है? विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य पर हो रहा है। क्या बोल रहा है? 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। तो विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि हो रहा है। तो विक्रय मूल्य पर, किस पर? विक्रय मूल्य पर। यानी इस पूरे कपड़े को क्या मानेंगे हम लोग? विक्रय मूल्य मान लेंगे। जैसे पिछले प्रश्न में बोल रहा था कि क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य पर दिया तो इसको क्या मान लिया हम लोग? टोटल को क्रय मूल्य मान लेते थे। यहाँ बोल रहा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है, तो टोटल को विक्रय मूल्य मान लिए। यानी कि यहाँ क्या रखे हम लोग कि 33 आए। तो ये 33 कब आया है? 11 का लाभ हुआ है। और लाभ का मतलब कि यहाँ जो भी रहा होगा उसमें 11 ज्यादा। तो मान लीजिए कि सीपी यदि x होगा, कुछ ना कुछ सीपी होगा, x होगा, इसमें 11 जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद लाभ का मतलब होता है जितना में खरीदा उससे 11 ज्यादा, क्योंकि 11 का लाभ हो रहा है। तो 11 ज्यादा तब ना आया 33। अब इस 11 को यहाँ से हटा देंगे, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 22। यानी कि सीपी कितना हो जाएगा? 22। अब देख भी लीजिए आप, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? 22 का सामान 11 लाभ में बेचेगा, यानी कि 22 पर 11 बढ़ा देगा, तो कितना हो जाएगा? 33। 33 में बेच रहा है, सेट हो गया हम लोग का। क्या बोल रहा? प्रतिशत लाभ। तो लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्या? क्रय मूल्य। तो लाभ तो सीधा यही होगा, लाभ के लिए निकालना नहीं, लाभ सीधा यही होगा। लाभ तो ये हो गया, लेकिन प्रतिशत लाभ के लिए भाग किससे देंगे हम लोग? हमेशा क्रय मूल्य से भाग देते हैं। तो प्रतिशत लाभ के लिए लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आया? 22। 22 इंटू 100 भाग देंगे। 11 दूना 22, 50 दूना 100। कितने परसेंट का फायदा? 50% का क्या हुआ? लाभ हो गया। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 50% का लाभ। हम लोग का अगला प्रश्न है, 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? फिर वही चीज, सीपी क्या हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है? बोला लाभ हो रहा है। प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के, यानी 20 का फायदा, एसपी। अब हम लोग देखेंगे कि क्या दे रहा है, सीपी दे रहा है या एसपी दे रहा है। तो लाभ, लाभ जो हो रहा है वो किस पर हो रहा है? बोला विक्रय मूल्य। किस पर? 20 पेंसिल का जो फायदा हो रहा है वो विक्रय मूल्य, 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, विक्रय मूल्य के। इसलिए टोटल पेंसिल को क्या मान लेंगे हम लोग? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य ये हो गया। अब कितना का सामान 20 बढ़ा करके बेचा कि 100 हो गया, तो निश्चित है कि 100 में से 20 को घटा देंगे तो 80 आ जाएगा। क्यों? अब कह सकते हैं ना कि 80 के सामान पर, यानी 80 का सामान पर 20 बढ़ा करके बेचेगा तो 80 20 कितना हो जाएगा? 100। तब तो इसको लाभ हो रहा है। लाभ के लिए यदि 80 में हम लोग खरीदें और 20 का फायदा चाहिए तो 20 जोड़ देंगे, तो टोटल 100 आ गया ना। यानी कि 80 का सामान 20 में बेचे तो 100 आया। ये हम लोग का सेट हो गया। या इस तरह से अगर पता नहीं चल रहा है तो मान लीजिए कि सीपी कितना है? सीपी एक्स, सीपी पर यानी क्रय मूल्य पर 20 का फायदा चाहिए, 20 जोड़ दिए, तो टोटल कितना में बेचना है? 100 में। 100 में इससे एक्स का मान निकालेंगे, 20 इधर आ जाएगा 80, यानी एक्स का मान कितना हो गया? 80। सीपी हम लोग का 80 हो गया। अब क्या बोल रहा है? प्रतिशत लाभ कितना होगा? तो प्रतिशत लाभ, लाभ के लिए तो यही रहेगा 20, लेकिन प्रतिशत लाभ के लिए क्या? तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आया? 80 इंटू क्या? 100। तो 20 चौक 80, 25 चौक 100। कितने परसेंट का लाभ हो गया? 25% का। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 25%। बस इसमें ध्यान यही देना है कि लाभ या हानि जो होता है वो देखेंगे हम लोग किस पर हो रहा है। यहाँ विक्रय मूल्य बोल रहा है, और जिस पर लाभ या हानि होगा
उसी को हम लोग मानेंगे यहाँ। जैसे यहाँ विक्रय मूल्य बोला कि विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है, तो टोटल को विक्रय मूल्य मान लेंगे। यहाँ बोलेगा कि क्रय मूल्य के बराबर, तो क्रय मूल्य के बराबर बोल रहा है तो इसको क्रय मूल्य मान लेंगे, यानी टोटल को हम लोग इसके अनुसार मानेंगे। हम लोग का अगला प्रश्न है, 10 कुर्सी का मूल्य 4 मेज के मूल्य के बराबर है। 15 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य 2000 के बराबर है, तो एक मेज का मूल्य क्या होगा, ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला क्या दे रहा लाइन, 10 कुर्सी का मूल्य 4 मेज के मूल्य के बराबर है। पहला कंडीशन ये हम लोग का, तो लिख देंगे 10 चेयर का मूल्य 4 टेबल के मूल्य के बराबर है। तो काट करके छोटा करेंगे तो 2 5 10, 2 दूना 4, यानी अब कह सकते हैं कि 5 कुर्सी का दाम 2 टेबल के दाम के बराबर हो गया। अब नहीं कटेगा, छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। 15 कुर्सी और 2 मेज का टोटल दाम कितना है, 2000। लिख देंगे हम लोग क्या, 15 चेयर प्लस 2 मेज टेबल, टोटल कितना दाम है, 2000। लिख दिए 2000। क्या बोल रहा है, एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए, टेबल का दाम निकालना है। तो टेबल को छोड़ देंगे हम लोग, 15 कुर्सी को टेबल में बदलेंगे। तो कुर्सी टेबल में कैसे बदलेगा, देखिए हम लोग का कुर्सी यही ना है, चेयर। तो 5 को यदि 15 बना दें, क्यों 15, क्योंकि 15 का मान निकालना है, 15 चेयर का। तो 5 को 15 बनाने के लिए 3 से गुना कर देंगे, आ जाएगा 15। जब 3 से यहाँ गुना होगा तो 3 से यहाँ भी गुना हो जाएगा, तो ये तो 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 टेबल। 15 कुर्सी बराबर कितना हो जाएगा, 6 टेबल। तो 15 कुर्सी की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6 टेबल प्लस 2 टेबल बराबर कितना हो जाएगा, 2000। 6 टेबल 2 टेबल, कितना टेबल, 8 टेबल बराबर 2000। काट देंगे हम लोग, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 4 20, 8 पचे 40, 0। एक टेबल का दाम कितना आ गया, 250, क्योंकि यहाँ क्या है, सिर्फ टेबल बचा हुआ है और ये 250 आया, यानी एक टेबल का दाम कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी 250 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 16,800 रुपए में 18 खाट बेचकर 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। एक खाद नहीं होगा, यहाँ खाट होगा। खाट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक खाट का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो वैसे ही सेट करेंगे हम लोग। पहले खरीदा सामान, क्या बोला, लाभ, लाभ पर बेच रहे हैं, लाभ होगा, उसके बाद बेचेंगे, ये आ गया। अब कितने का लाभ, 3 खाट का लाभ हो रहा है, तो लाभ के जगह पर तो 3 आ गया, लेकिन क्या सीपी की एसपी क्या लेंगे, तो 3 का जो फायदा हो रहा है किस पर हो रहा है, क्रय मूल्य के। क्रय मूल्य किसके, क्रय मूल्य के, जो यहाँ जिसके साथ यहाँ के लगा हुआ है, पूरे को हम लोग वही मानेंगे। जैसे क्रय मूल्य के, तो क्रय मूल्य है, यानी पूरे सामान को क्या मान लेंगे, क्रय मूल्य मान लेंगे। अब यहाँ होता है विक्रय मूल्य के, तो पूरे सामान को क्या मान लेते हैं, विक्रय मूल्य मान लेते हैं। तो यहाँ बोल रहा है क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, 3 खाट के क्रय मूल्य के, तो टोटल सामान को क्या मान लेंगे हम लोग, क्रय मूल्य मान लेंगे। यानी 18 का माल 3 लाभ लेकर बेचना है, तो कितने में बेच देगा, तो 18 में 3 जुट जाएगा, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। ये अनुपात में हम लोग का मान आ गया। यानी 18 में खरीदा, उस पर 3 का फायदा चाहिए, लाभ लेना है, तो 3 बढ़ा करके बेचेंगे, तो 21 में बेच देंगे। 18 3 21। लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं, 16,800 में बेचा, हम लोग दिखा रहे हैं कि कितना में बेच रहा है, 21 में, अनुपातिक मान है। और ये बोला कि एक्यूरेट 16,800 में बेच रहा है, तो कह सकते हैं कि 21 का मान 16,800 रुपया एक्यूरेट रुपया में। काटेंगे, 21 एकम 21, 21 8 168, 00 उतर जाएगा।
एक का मान कितना आ गया 800। अभी पीछे हम लोग देखे थे कि जब भी एक का मान पूछे तो जो यहाँ आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो हम लोग का आंसर हो गया क्या, एक खाट का दाम कितना 800 रुपया। दाम कौन सा दाम, क्रय मूल्य। तुम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 800 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा। वही चीज करेंगे, खरीदा लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, हानि। लॉस में बेच रहे हैं, एसपी सेलिंग। कितने का लॉस, 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि। हानि जो हो रहा है 5 गेंद हो रहा है, लिख दिए 5। अब एसपी निकलेगा कि सीपी निकलेगा, तो देखें किस पर, क्रय मूल्य के। किसके, क्रय मूल्य के। यानी टोटल सामान को क्या मानेंगे, टोटल सामान कितना है 17 गेंद, तो क्रय मूल्य के यानी टोटल सामान क्रय मूल्य कहलाएगा। अगर यही चीज होता क्या, विक्रय मूल्य के, तो टोटल सामान को क्या बोलते हैं हम लोग, विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, तो यहाँ बराबर को छोड़ देंगे। देखेंगे कि किस पर, 5 गेंद का जो हानि हो रहा है किस पर, क्रय मूल्य के। इसलिए टोटल सामान को, टोटल गेंद को क्या मान लिया हम लोग, क्रय मूल्य। अब 17 का सामान 5 घाटा में बेचना है, यानी 17 के सामान पर 5 का लॉस, तो कितना में बेच देगा, 5 कम करके यानी 7 में बेच देगा। यानी हम लोग के द्वारा विक्रय मूल्य इतना आ गया, यानी इतना में सामान बिकना चाहिए। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि सामान कितना में बिक रहा है, 7 नहीं होगा, कितना हो जाएगा, 12 5 17, 12 हो जाएगा। यानी हम लोग के द्वारा कितना हो जाएगा, यहाँ आ रहा है 12 विक्रय मूल्य, लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं 720 में बिका है। तो कह सकते हैं कि 12 का मान 720 रुपया, ये रुपया एक्यूरेट है। तो 12 का मान 720, तो एक का मान कितना, 12 एकम 12, 12 छक 72, एक का मान 60। क्या पूछ रहा था, एक गेंद का क्रय मूल्य, तो एक गेंद का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 60 रुपया। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 60 रुपया।